वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि वीडियो की सबसे पहली सूचना आप तक पहुंचे। कक्षा 12वीं रसायन और इकाई है ठोस अवस्था। और आज हम बात करेंगे एकक कोशिका यानी कि यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले हम पढ़े हैं एकक कोशिका किसे कहते हैं। एकक कोशिका को हम यूनिट सेल, इकाई सेल, एकक सेल भी कहते हैं। तो एकक कोशिका की परिभाषा में हम क्या पढ़े हैं, कोई भी क्रिस्टल जालक है उसकी वह सूक्ष्मतम भाग या वह सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई जिसकी त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति होती है तब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। साथ ही साथ हम पढ़े हैं कि एकक कोशिका यानी कि इकाई सेल जो है 4 प्रकार का होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, सरल या आद्य घनीय सेल। बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी कि अंतः केंद्रित इकाई सेल। और एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड सेल यानी कि फलक केंद्रित सेल। और ईसीसी का मतलब होता है इंड सेंटर्ड सेल, अंत केंद्रित सेल। साथ ही साथ हम क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के पढ़े हैं। क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार का। और हमें आगे जो पढ़ना है वो है घनीय सेल। और घनीय सेल में अगर हम इकाई सेल की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। यानी कि आज हमको क्या पढ़ना है, तो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी जो इकाई सेल है उसमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है, उसमें परमाणुओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अगर हम घनीय सेल की बात करें तो इनकी परिभाषा में हम पढ़े हैं, ये घनीय सेल है, इसको हम एससीसी कब कहेंगे, तो ऐसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोनों पर स्थित रहते हैं, घन के कोनों पर स्थित रहते हैं। अगर अवयवी कण केवल घन के कोनों पर है तो उस इकाई सेल को हम कहते हैं एससीसी। यहाँ पर कुल कितने अवयवी कण हैं, कुल 8 अवयवी कण हैं, क्योंकि इसमें कुल कितने कोने हैं, तो कुल 8 कोने हैं। बीसीसी किसे कहते हैं, इसी को हम बीसीसी बनाएंगे तो 8 कोनों पर तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसके अंतः केंद्र पर भी होता है। यानी कि यहाँ पर कुल परमाणु कितना है कहेंगे तो होने को यहाँ पर 9 है, लेकिन हमको इसका योगदान पढ़ना है अभी। ऐसे ही हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में क्या होता है, अवयवी कण जो है 8 कोनों पर तो रहते ही हैं, साथ साथ सभी फलक पर भी रहते हैं। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक, तो सभी 6 फलक पर भी अवयवी कण रहते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल एक इकाई सेल की है, और क्रिस्टल जालक में ऐसे इकाई सेल की बार बार पुनरावृत्ति होती है। अगर हम किसी क्रिस्टल जालक की बात करें तो उसमें इस इकाई सेल की बार बार पुनरावृत्ति रहती है। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि अगर कोई अवयवी कण जो है घन के कोने पर स्थित है तो इसका योगदान कितना है, वैसे ही अगर कोई फलक पर स्थित है तो उस अवयवी कण का कितना योगदान है। अगर हमें किसी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो एकक कोशिका में जो अवयवी कण रहते हैं वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं घन के 8 कोनों पर, अंतः केंद्र पर और फलक पर। तो किसी एकक कोशिका में उन अवयवी कणों का योगदान कितना होता है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तभी हम एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कि अगर कोई अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोना पर स्थित है, ये जो 8 कोनों हैं, 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं और इस प्रकार का एकक सेल इसमें बहुत सारा है, क्योंकि इसी के पुनरावृत्ति होने से इस क्रिस्टल जालक की निर्माण हुई है। तो अगर हम इस अवयवी कण की बात करें, ये जो घन के कोने पर अवयवी कण है, इसका इस यूनिट सेल के लिए योगदान कितना है? इस यूनिट सेल के लिए घन के कोनों पर स्थित परमाणुओं का या अवयवी कण का योगदान कितना है? तो आप यहाँ समझ सकते हो, ये क्रिस्टल जालक है और ये क्रिस्टल जालक किससे बना है? ये यूनिट सेल के बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक बना है। तो अगर कोई अवयवी कण घन के कोनों पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में जो यूनिट सेल है और यूनिट सेल के कोनों पर जो अवयवी कण है वो कुल 8 अवयवी कणों के साथ साझेदारी में रहता है। कोनों पर कुल कितने कण हैं? तो कोनों पर कुल कण है 8 और ये जो कोनों पर 8 कण है, इसमें से प्रत्येक कण जो है कुल 8 कणों के साथ मिला हुआ है, तो उसका योगदान कितना हो जाएगा? तो उसका योगदान हो जाएगा 1/8। तो इसको आपको समझना है। अगर हम स्पेशली इस यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पर कोनों पर जो अवयवी कण है उसमें से प्रत्येक कण जो है कुल 8 कणों के साथ साझेदारी में रहते हैं, तो उनका योगदान हो जाएगा 1/8। अगर हम फलक पर बात करें, ये कोई अवयवी कण है जो इकाई सेल के फलक पर है। अब इस क्रिस्टल जालक में हम देखते हैं तो ये फलक पर जो अवयवी कण है उसका योगदान कितना होता है। तो अगर आप 2 घन को जोड़ोगे तो या तो इस प्रकार से जोड़ सकते हो, तो ये फलक और ये फलक संपर्क में आ रहा है, या ऐसा जोड़ सकते हो। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब 2 इकाई सेलों को हम जोड़ते हैं तो उसके 2 फलक जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो अगर कोई अवयवी कण फलक पर है तो उसका योगदान हो जाएगा 1/2। अगर कोई अवयवी कण घन के कोने पर है तो उसका योगदान हो जाएगा 1/8। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें, क्योंकि अंतः केंद्रित घनीय सेल हम पढ़ते हैं तो उसमें एक अवयवी कण उसके केंद्र पर रहता है। तो चूंकि ये अवयवी कण जो है इस इकाई सेल के केंद्र पर है, मतलब इसका किसी और के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसका योगदान हो जाएगा 1। तो अगर हमको किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या निकालना है तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई अवयवी कण घन के कोने पर है तब उसका योगदान होता है 1/8, क्योंकि वह कुल 8 अन्य अवयवी कणों के साथ साझेदारी में रहता है। अगर कोई अवयवी कण फलक में है तो उसका योगदान होता है 1/2, क्योंकि इस क्रिस्टल जालक में जब हम देखते हैं तो इस इकाई सेल के 2 फलक आपस में जुड़े रहते हैं, यानी कि फलक पर अगर कोई अवयवी कण है तो उसका संबंध जो है 2 फलक से होता है, इसीलिए उसका योगदान होता है 1/2। लेकिन अगर कोई अवयवी कण जो है केंद्र पर है, अंतः केंद्र पर है, तो अन्य यूनिट सेल के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, तो इस यूनिट सेल के लिए अगर हम कहें तो इसका योगदान हो जाएगा 1। अब हम एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में अवयवी कणों की गणना करेंगे। अब हम देखते हैं इकाई सेल का जो पहला प्रकार होता है एससीसी, सरल या आद्य घनीय सेल, उसमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। सरल या आद्य घनीय सेल, जिसको हम एससीसी भी कहते हैं, उसमें अवयवी कणों की संख्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरल या आद्य घनीय सेल किसे कहते हैं। तो परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोनों पर स्थित रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सरल या आद्य घनीय सेल। और घन में कुल कितने कोने होते हैं? तो कुल 8 कोने होते हैं। ये है सरल या आद्य घनीय सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब किसी क्रिस्टल जालक में हमको एसएससी में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। एससीसी में अवयवी कणों की
संख्या। तो कुल परमाणु होते हैं 8, आठों कोनों पर। लेकिन इससे पहले अभी हम पढ़े हैं कि ये जो कोने पर अवयवी कण रहते हैं उनका योगदान कितना होता है। उनका योगदान होता है 1/8। यानी कि इसको हल करोगे 8 इंटू 1/8 तो ये आ जाएगा 1। तो अगर किसी क्रिस्टल जालक में सरल या आद्य घनीय सेल है तो उसमें परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या होती है 1। फलक केंद्रित घनीय सेल यानी कि FCC में अवयवी कणों की संख्या। तो FCC का परिभाषा भी हम पढ़े हैं। ऐसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों के अतिरिक्त सभी 6 फलकों पर भी उपस्थित रहते हैं। घन के 8 कोनों पर तो रहते ही हैं, साथ ही साथ घन के सभी 6 फलकों पर भी उपस्थित रहते हैं। तो उस इकाई सेल को हम कहते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल। अब इसमें अवयवी कणों की संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ 2 प्रकार के अवयवी कण हैं, एक तो घन के कोनों पर है और दूसरा है फलक पर। तो घन के कोनों पर 8 है, घन के कोनों पर, घन के 8 कोनों पर। और जो कोने पर रहते हैं उनका योगदान कितना होता है। तो उनका योगदान होता है 1/8 प्लस 6 फलक है और 6 फलकों पर अवयवी कणों की संख्या है 6। तो 6 परमाणु और हो गया सभी फलकों पर। और फलक पर जो अवयवी कण रहते हैं उनका योगदान होता है 1/2, क्योंकि 2 फलक आपस में संपर्क में होते हैं। मतलब ये जो फलक पर अवयवी कण है ये किसके साथ साझेदारी में है कहेंगे। तो ये जो है एक अन्य फलक के साथ साझेदारी में है। मतलब इसका योगदान होता है 1/2। अगर इसको हम हल करें 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 तो ये हो गया 1 + 3 यानी कि आ गया 4। तो अगर कोई क्रिस्टल जालक है और उसमें फलक केंद्रित घनीय सेल है तो उस फलक केंद्रित घनीय सेल में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या होगी 4। अंतः केंद्रित या फिर काय केंद्रित, ये तीसरे प्रकार का घनीय सेल होता है। अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय सेल, इसमें अवयवी कणों की संख्या निकालना है। तो अंतः केंद्रित या काय केंद्रित जिसको हम BCC भी कहते हैं, इसकी परिभाषा भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी उपस्थित रहता है तो उस इकाई सेल को हम कहते हैं BCC। यहाँ भी 2 प्रकार के अवयवी कण हैं, एक तो 8 कोनों पर 8 अवयवी कण है और एक अंतः केंद्र पर 1 अवयवी कण है। तो 8 अवयवी कणों की संख्या हो गया 8 कोनों पर, और इनका योगदान होता है 1/8। अब ये बचा है अंतः केंद्र पर। अंतः केंद्र पर अवयवी कण होता है 1 और इसका योगदान होता है 1। यानी कि इसको अगर हम हल करें तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 1 + 1 यानी कि आ गया 2। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक में SCC है कि FCC है कि BCC है तो उसमें हम अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई क्रिस्टल जालक में SCC इकाई सेल है तो उसमें अवयवी कणों की संख्या होता है 1। अगर किसी क्रिस्टल जालक में BCC इकाई सेल है तो इसमें अवयवी कणों की संख्या होती है 2। अगर किसी क्रिस्टल जालक में FCC इकाई सेल है तो इसमें अवयवी कणों की संख्या होती है 4। और इसको आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता घनत्व की गणना करना है तो ये आपको याद होना जरूरी है।
अगर किसी क्रिस्टल जालक में SCC इकाई सेल है तो उसमें प्रभावी अवयवी कणों की संख्या होती है 1। अगर BCC है तो 2 और अगर FCC इकाई सेल है तो 4।